उसके सामने मुझे क्या बुझाए दिया मुझे क्या बुझाए दिया मैं पापी हूँ की अमान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मुझे क्या बुझाएगी दिया मुझे क्या बुझाएगी दिया मैं हूँ पापी हूँ की अमान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मैं भरा उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से मैं भरा उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से लगी हुई मेरी रूह में मेरी जान में ईमान किया लगी हुई मेरी रूह में मेरी जान में मुझे क्या बुझाएगी दिया मुझे क्या बुझाएगी दिया मैं बाकी रूह की अमान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मिलकर गाएंगे मुझे क्या बुझाएगी दिया मुझे क्या बुझाएगी दिया मैं पापी हूँ की अमान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मुझे क्या बुझाएगी दिया मुझे क्या बुझाएगी दिया मैं पापी हूँ की अमान में मैं नूर का हरिजर रूहे खुदा की पसंद हूँ मैं नूर का मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में मुझे क्या बुझाएगी दिया मुझे क्या बुझाएगी दिया मैं की रूह की अमान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ उसकी शान में मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का चलता हूँ
उसके स्थान में मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसके साथ में। कहीं मैं चिराग हूँ यीशु तेरे नाम का, मैं जलता हूँ यीशु तेरी शान में। मिलके गाएंगे, कहेंगे मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का परजर हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का परजर हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया मुझे के मकान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मैं चराग हूँ। मेरे पीछे कहें यीशु नाम का, मिल करके गाएं। चलता हूँ उसकी शान में, मैं चराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ प्रभु की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में।
मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मैं हूँ पापी रूह की अमान में, मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में, मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का, चलता हूँ उसकी शान में। हर एक जन मिलकर के कहें, मैं चिराग हूँ, मैं चिराग यीशु नाम का, जलता हूँ उसके शान में, उसके शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, आड़ में, सुरक्षा में। मैं नूर का फर्जर हूँ, मैं नूर का पुत्र हूँ, मैं खुदा की पसंद हूँ, मैं नूर का पुत्र हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ, मैं नूर का पुत्र हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मैं हूँ पाकी रूह की अमान में, मैं चिरागी हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। लबा शरबा लबा रबा ओला ब्रश्य के बेरी आला बोरा ला स्तोरा मला हस्त बेरी आंदा लबा रबा होरा बाला सेट्रा हातुर महस्तेबे ला होरा सखातुरा ला बाबा ओ सारा बोरा ला बो साला बादी वाला सारा बादुरा बाला बा सेरबे लिबरा हासु बाला बांदे ओला बारा बाला बारे बेशे करे बेले 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 बेला बारबा ओला बारा बाला बारा बाला बारे बेले 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 बाला बारा बाला बारा बा संगा संगा नगरबा पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता होली गॉस्ट फायर 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 को रिलीज करता 2023 में जो कुछ घटनाएं घटी है, जो कुछ मिसहैपनिंग हुई है, जो कुछ जादू टोना का आत्मा काम किया है, जो कुछ लड़ाई झगड़े का आत्मा काम किया है, बीमारी का आत्मा, नशे का आत्मा, आज अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, होली गॉस्ट फायर के द्वारा आउट करता हूं, होली गॉस्ट फायर को रिलीज करता हूं, होली गॉस्ट फायर 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 को रिलीज करता हूं, होली गॉस्ट फायर को रिलीज करता हूं, आउट करता आउट करता आउट करता आउट करता आउट करता आउट करता आउट करता, हर एक निराशा आउट, हर एक शर्मिंदगी आउट, हर एक बेइज्जती आउट, हर एक लड़ाई झगड़े आउट, के नाम से आउट करता, हर एक डेक आउट, हर एक डेक आउट, हर एक घर गिराने वाली दुष्ट गर्भ को ना ठहरने देने वाली बलवंत होंगी, बच्चों को जनेगी, संतान को जनेगी, गर्भ नहीं गिरेगा, वो होने दे तब बलवंत होगी, हर एक शर्मिंदगी जा रही है, आदर को पूछना, आदर आ रहा है, आदर को ले लो, आदर को ले लो, आदर को ले लो, 2 गुने आदर को ले लो,
सम्मान को ले लो, अपनी संपन्नता को ले लो, अपनी आशीष को ले लो, अपने छुटकारे को ले लो, अपनी शांति को ले लो, अपनी बढ़ोतरी को ले लो, अपने संतान की आशीष को ले लो। 2024 में आप गर्भवती होंगे, आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आप बढ़ेंगे, आप ऊंचाई से ऊंचाई की ओर जाएंगे यीशु के नाम से। आप पवित्र जीवन को जिए, आप छुटकारे का जीवन, आप बढ़ोतरी का जीवन, आप प्रार्थना का जीवन जिए, आप पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, भलाई का जीवन जिए, आप विश्वास योग्यता का जीवन जिए, आप बहुत आत्माओं को जीतने वाले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो, जो आज अपने वचन सुनूं, मैं जो अपने वचन वो वचन मेरे हृदय में समा जाए, मेरे हृदय में समा जाए, हृदय रूपी पटिया में लिख जाए। हृदय रूपी पटिया में लिख जाए। आज तेरा वचन मेरे कानों से होकर के मेरे कानों से मेरे हृदय में जाए, मेरे हृदय में समा जाए, मेरे हृदय में समा जाए। आज तेरे वचन के अनुसार मैं जीना शुरू करूंगा। मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तेरे वचन को सुनने के अपने लिए कान को खोलता हूँ, अपने हृदय को खोलता हूँ। बातचीत कर पिता, बातचीत कर पिता। यीशु बात कर, 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 यीशु बात कर। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम और प्रार्थनाओं को करेंगे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में क्या करें, हम इंटर करें 2024 में। हालेलुया। 2024 हमारे लिए बहुत आशीष का होगा। 2024 बहुत आशीष का होगा। 2024 आत्मा से भरा हुआ जीवन होगा। 2024 प्रार्थना का जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं, अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। रासांतो लाब्रहास्ते बेरियास्ता मलामांता नमो होस्ते बेरियास्तो बलहास्ते रबाबा ओ लाब्रोहोस्ते आंते रेबेले बेयास्तो रमलांते दिखाल बरोस्तो बरोलोबोस्ते किरियांता। हालेलुया। पड़ोसी को हिला करके कहें, प्रभु मुझसे बात करने जा रहा है, प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। 2024 के लिए परमेश्वर आपको आशीष वचन को देने जा रहा है, आशीष वचन को देने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं फलवंत होऊंगा, मैं बढ़ते ही चला जाऊंगा, आशीष से आशीष में जाऊंगा, अलग का पाया जाऊंगा। मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, मैं वचन का जीवन जीऊंगा, मैं आज्ञाकारिता का जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम अपने बाइबल को ले लें और हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई भी बात ना करे यहाँ पे कोई भी बात ना करे। परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। ओ रालाबास्ता खराबाला बोरियास्ता मलामान तोराबालाबांति अंतोराबालाबास्तु बराबांते लाबोरो होस्ते बेरियास्ता बालाबोरियास्ता मलाहांते नबो होस्ते केलाब्राहस्ति बेरियांदा। आइए हम कुछ देर हम तारीफ करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आपका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में।
आपका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक, पुराने नियम से आती है। हाँ, पुराने नियम की पुस्तक है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ेंगे। कोई मेरी पढ़ने में सहायता करे तो थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ। उसके ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। हाँ। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। बस हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु, आज जो आप 2024 के लिए हमें प्रॉमिस वर्ड को दे रहे हैं प्रभु जी, हम अपने हृदय को खोलते, अपने कान को खोलते, आपका स्वागत करते, अपने जीवन को खोलते प्रभु जी। खलीसिया को, अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ पे उपस्थित हर एक को तेरे हाथों में सौंपता, यीशु के लहू में छुपाता हूँ। आप हर एक से बोले और बातचीत करें प्रभु। आपने हर एक के लिए एक भविष्यवक्ताई शब्द को रखा है पिता परमेश्वर, और आज ये उसे ग्रहण करे, उसे पाए, और प्रभु 2024 में प्रभु तेरी बड़ी महिमा का कारण हो जाए। धन्यवाद पिता, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा हो जाए, हर एक को छुए, हर एक से बात करे। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जवान नीचे बैठ सकते तो बैठ जाएं। जवान नीचे बैठ जाएं। हालेलुया। हमने पढ़ा यहाँ पर यशाया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 9 पद तक। हालेलुया। 2024 के लिए परमेश्वर ने आज आपके लिए और यहाँ पे उपस्थित हर एक के लिए अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया के लिए विशेष करके भविष्यवक्ताई शब्द को दिया है, और हमें किस तरह से जीवन को जीना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है 2024 में, और परमेश्वर हमें 2024 में क्या क्या करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें क्या करना है? विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना है। मेरी तरफ सभी लोग देखें, सभी लोग मेरी ओर देखें, सभी लोग मेरी ओर देखें। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, हमारा बाइबल का परमेश्वर इस बात को कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। उजिया नाम का एक राजा था जो यहूदा गोत्र में
इजराइल का राजा था, उसका नाम उजिया था। वो क्या था? परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था, परमेश्वर की उपासना किया करता था। लेकिन जो मरा ना, वो एक बीमारी के द्वारा मारा गया, कोड़ के द्वारा मारा गया। उस पे अगर दूसरे इतिहास में देखें, उसका 26 अध्याय में यदि हम पढ़े तो उस पे लिखा हुआ है, मैं उस पे नहीं ले जाऊंगा आपको। 26 अध्याय में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय में उस पे आया हुआ है। और उजिया राजा का काम नहीं था कि वो वेदी में क्या करे, धूप को जलाए। मतलब इजराइलियों के समय में, पुराने नियम में, जब परमेश्वर की हम आराधना करते थे, परमेश्वर के याजक, जैसे आज मैं याजक के रूप में, मैं एक पासवान के रूप में कलीसिया में हूं, जो मुझे काम दिया गया है कि मैं कलीसिया को संचालित करूं, परमेश्वर के वचन को पा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई करूं। और यदि कोई व्यक्ति आकर के मेरे उपस्थित होने से पहले क्या करे, मुझे हटा करके क्या करे, उस स्थान में खड़ा हो, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता उस व्यक्ति। और वो राजा जरूर था उस देश का, वो बड़ा व्यक्ति जरूर था। आज परमेश्वर का ये जो स्थान है, जिसे हम पुलपित कहते हैं, परमेश्वर की वेदी है, वो बहुत ही पवित्र है। हालेलुया। हमें उस वेदी को पवित्र लेना है। वहां पर कोई नहीं जा सकता। हमारा परमेश्वर पवित्र है, सिर्फ वहां पर वही जा सकता है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिसको परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। यदि उसको निकाल के पढ़ सकते हैं तो हम निकाल के पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय पढ़ेंगे। नहीं 16 पद से पढ़ेंगे। उस पर हेडिंग आई है, उजिया का घमंड और उसका दंड। हालेलुया। उजिया राजा होने के कारण उसका मन फूल गया, उस पर लिखा हुआ है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मतलब लिखा है कि और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों की का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। हालेलुया। निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। हालेलुया। और 23 पद में लिखा हुआ है, अंत में उजिया अपने पुरखों के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं
कि मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योतान उसके स्थान पे राज करने लगा। हालेलुया। 2024 के लिए एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर अपने लोगों को चिता भी रहा है कि जो परमेश्वर ने जिन लोगों को, जिन नबियों को, जिन भविष्यवक्ताओं को, जिन पासवानों को, जिन प्रेरितों को, हालेलुया, ऑनलाइन कलीसिया जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनके लिए 2024 के लिए वचन है कि उन्हें जो परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है, जिन कामों के लिए अगुवे के रूप में ठहराया है, आप बड़े अपने स्थान में, बड़े स्थान में हो सकते हैं, आप बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आप बड़े चीजों में हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं करना है? परमेश्वर के स्थान में नहीं आना है। हालेलुया। उस स्थान को नहीं लेना है जिस स्थान को परमेश्वर ने अपने अगुवों को, अपने नबियों के ऊपर ठहरा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2024 में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे लोगों को कि लोग ऐसा करेंगे, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा और कलीसियाओं में लोग खड़े होंगे, परमेश्वर क्या मुझसे ही बात नहीं करता? हालेलुया। मूसा के समय की एक घटना है कि मूसा के विरोध में हारून और उसकी बहन मरियम कुछ बात को कहती है और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को कौन छुएगा? मतलब अभिषिक्त कौन? जो परमेश्वर का दास है, जो नबी है, जो प्रेरित है, जो पास्टर है, जो सुसमाचार प्रचारक है। हालेलुया, जिसके ऊपर अभिषेक है। जैसे आज मैं आपको समझाने के लिए कहूं, आज मैं इस पुलपिट में खड़ा हूं, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। हालेलुया। मेरी ओर देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। यदि कोई व्यक्ति, कलीसिया का व्यक्ति आकर के मुझे बोले आप हटो, मैं आपका काम करूंगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। आज 2024 में आप देखेंगे बहुत सारे लोग कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कलीसिया को बिखराने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का यूनिटी का आत्मा आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हालेलुया नहीं बोल सकते हैं, लगता है नहीं बोल सकते, तो तेज से बोले हालेलुया, जोर लगा के बोले हालेलुया। लाइव चल रहा है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। दिसंबर में 12 तारीख को एक मीटिंग में थे, पास्टर्स मीटिंग में थे। वहां पर परमेश्वर के दास ने एक बात को बताया कि 2024 में डिसेप्शन का आत्मा, किसका आत्मा? डिसेप्शन का मतलब वो है झूठ का आत्मा, धोखे का आत्मा, डर, पैसा और व्यभिचार, 3 चीजों में काम करेगा। जो अब तक दुनिया जो बनाई गई है ना, जो अब तक नहीं हुआ, वो चीज 2024 में होगा। हालेलुया। ऐसा धोखा, मतलब आपको बेवजह का आपके अंदर का डर उत्पन्न होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 2024 में जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, हाँ, जो प्रार्थना करेगा, जो वचन को पढ़ेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। नया साल में हम आशीषों के साल में प्रवेश करते हैं। नया साल में आशीषों के साल में प्रवेश करता हूँ। आशीषों के साथ में प्रवेश करता हूँ। आशीषों के साथ में प्रवेश करता हूँ। आशीषों के साथ में प्रवेश करते हैं। आशीषों के साथ में प्रवेश करता हूँ। हिला करके बोले 2024 में देखो, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं आपको कह के सुनाता हूँ। 2024 में परमेश्वर अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया को पता सुसमाचार कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा।
हालेलुया। इस वचन में मैं आगे बताऊंगा आपको। हालेलुया। लेकिन जस्ट कुछ बात को बोल रहा हूँ, और आजू बाजू को पता क्यों बोल रहा हूँ। और आप लोगों ने ऊंचे स्वर से बोलेंगे, प्रभु तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते। प्रभु इतने बड़े और अचंभव और चमत्कार काम आपके जीवन में करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। आमेन। आप सोच ही नहीं सकते इतने बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर 2024 में। आमेन। हम रिसीव। हालेलुया। हालेलुया। साथ में आप ग्रहण करें। यस। आमेन। बड़े आमीन के साथ में ग्रहण। आमेन। ऊंचे आमीन के साथ में। आमेन। 2024 में आप बीमार नहीं होंगे, आपको बीमार नहीं होगा, आमेन। गरीब नहीं रहेंगे। आमेन। नाम से, यीशु के नाम से। आमेन। रिसीव। हालेलुया। और पता है, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा बड़ा बंगला, आप बस झोपड़पट्टी में रहे हैं, आप छोटी छोटी जगहों में देखा है। आपने बड़ी नौकरी को नहीं देखा अपने जीवन में, बड़ी उन्नति को नहीं देखा अपने जीवन में, बड़े आदर मान सम्मान को नहीं देखा ना। 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेज हाउस कल से बड़े छोटे झुंड में है, लेकिन परमेश्वर इसको एक राज्य के समान बढ़ाने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल देश इतना बढ़ गया है, इतना ताकतवर हो गया है। हालेलुया। आज सब उसको जानते हैं। अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया 2000 आमेन। आमेन। बढ़ जाएगा। आमेन। देखेगा। आमेन। आप इतना बढ़ेंगे, इतने ताकतवर होंगे, लोग देखेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वाले को कहें, मैं ताकतवर होने जा रहा हूँ, मैं ताकतवर होने जा रहा हूँ, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मैं ऊंचाई में जा रहा हूँ, मैं ऊंचाई में जा रहा हूँ, मैं बहुत बढ़ूंगा, मैं बहुत बढ़ूंगा। हालेलुया। 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 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। 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 मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं आनंद करूंगा, मैं आनंद करूंगा। मेरे घर में से, मेरे घर में से हर एक दुख, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक तकलीफ, आंसू बहाना, हर एक आंसू बहाना, लड़ाई झगड़ा, हर एक लड़ाई झगड़ा, प्लानिंग, हर शैतान की प्लानिंग कैंसल है। कैंसल है। 2024 में 2024 में योजना प्रभु की योजना पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, के नाम से, यीशु के नाम से, के नाम से, यीशु के नाम से योजना पूरी हो रही है। प्रभु की योजना पूरी हो रही है। की योजना है बढ़ने की, प्रभु की योजना है बढ़ने की, प्रभु की योजना है आशीषित रहने की, प्रभु की योजना है आशीषित रहने की, प्रभु की योजना है परिवार में एक साथ रहने की, प्रभु की योजना है परिवार में एक साथ रहने की, योजना है मेल मिलाव और प्रेम से रहने की। प्रभु की योजना है मेल मिलाव और प्रेम से रहने की। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, आप 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया में एक फेवर को देखेंगे। पता क्या है? पति पत्नी लोग एक फेवर को देखेंगे। उनके बीच में जो दूरियां आ गई थी ना, परमेश्वर दूरिया को खत्म करके प्रेम को लेकर। आमीन। 2024 में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा काम करेगा और वो दूरियों को खत्म करके मेल मिलाप और प्रेम को उत्पन्न करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 आप भले चुपके से तिरछी नजर से गुस्से से देखे, लेकिन प्रभु बोलेगा यार तेरे अंदर मैं प्रेम डालता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपका चुपके से तिरछी नजर से देखना प्यार में कब बदल जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया। 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया परमेश्वर ये काम को कर रहा, क्योंकि परमेश्वर पहला परिवार को बनाता है। आमीन। हालेलुया। ये एक प्रॉफिटिक शब्द है, भविष्यवक्ताई शब्द है। परमेश्वर ऐसा करेगा, आप देखेंगे और गवाही देंगे। आमीन। हालेलुया। जो सालों से नहीं हुआ, सालों की कड़वाहट खत्म हो जाएगा। आमीन। 2024 में I'm receive. हालेलुया। सामर्थी नाम से रिसीव। और दूसरी बात, आप पैसों में कभी भी कमी नहीं देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो तेरी भूमि की उपज को कच्चा नहीं गिरने देगा। कोई भी आवाज ना करे, कुछ देर और शांत बैठे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाए, शांत रहे
पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वचन को पूरा सुने। हालेलुया, हालेलुया, 2024 में समृद्धि का आत्मा आपके और हमारे जीवन में बहुतायत से काम करेगा। आमीन, आप जिस चीज पे हाथ रखोगे परमेश्वर उसको फलवंत करना। आमीन, लेकिन उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। आपको नशा नहीं करना है, आपको अपने मुंह से गाली नहीं देना है, बेवजह में झगड़ा नहीं करना है, हाँ, गलत अन्य जगहों में नहीं जाना है जहां से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमें बचना इन चीजों से, और जो परमेश्वर जिस बात से प्रसन्न होता है हमें वो काम करना है। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और निरंतर संगति में आना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी, आप कभी कर्जदार नहीं होगे। कर्जा खत्म हो रहा है यीशु के। आमीन। और एक और बात, 2024 में जिनके पास घर नहीं है प्रभु उनको घर से I'm receive, आमीन, हालेलुया, घर से भी आशीर्वाद करेगा, खुद के घर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यशाया उसका 6 अध्याय में हम पढ़ रहे थे। 2 पद से हम पढ़ेंगे। उस पे लिखा, उससे ऊंचे पर परास दिखाई दिए, शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 आंखों से वे अपने मुंह को ढपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ते रहे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। इस तीसरे वचन से मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी को करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा में सोकर परमेश्वर का दास होने के द्वारा इस बात को कहता हूँ। एक दूसरे को जब स्वर्गदूत पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। 2024 में पवित्रता में जीवन जीने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरे को आप चिल्ला करके, स्वर्गदूत धीमे से नहीं, चिल्ला करके प्रभु की महिमा कर रहे थे। 2024 में आप प्रभु की महिमा चिल्ला चिल्ला के करो। आमीन, हालेलुया। आपकी गवाहियां चिल्लाएगी। आमीन, आपकी गवाहियां आ रही है और आमीन, हालेलुया। आपकी गवाहियां आ रही है और चिल्ला रही है। आमीन। आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 4 पद को पढ़ेंगे। और पुकारने वाले के शब्द से हाँ, देवड़ियों की नींव डोल उठी, पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और भवन धुएं से भर गया। मतलब आपकी गवाहियां इतने जोर से आप प्रभु की महिमा करेंगे ना, और जो कुछ चीजें हैं जो आपको नीचे की ओर ले जा रही हैं, जो अपनी जड़ पकड़ करके रखी, अंधकार ने जो जड़ पकड़ा है, जो बीमारी ने जो जड़ पकड़ा है, शैतान ने जो जड़ पकड़ा आपके परिवार में, है ना, नाना प्रकार की चीजों को, आपकी गवाही, आप जब प्रभु की महिमा करेंगे, पवित्रता में जीवन जिएंगे, वो उखड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उखड़ करके गिर जाएगी। और क्या होगा? धुएं से, मतलब, और धुएं से भर गया, मतलब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा 2024 में आपके जीवन में और अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया में बहुतायत से आ रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शब्द है। I'm received, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप अपने वचन को दीजिए। परमेश्वर ने 2024 के लिए अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया के लिए विशेष इस वचन को दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों के द्वारा 2024 में लोगों का जीवन में कुछ भी हो रहा हो, लोगों के परिवारों में कुछ भी हो रहा हो,
लेकिन आपको एक आशीष का कारण ठहराएगा। Yes. आपको एक छुड़ौती का कारण बनाएगा। Amen. Receive. आपको उन्नति का कारण I'm बनाएगा। receive. आप तो बढ़ेंगे I'm receive. आप लोगों को अपने साथ में उन्नति की ओर ले। Yes, I'm received. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। वाले को हिला करके बोले अरे मैं तो ले आप बढ़ने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हैं भैया, आप आशीषित होने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं, आपके पास बड़ा खजाना आ रहा है, आपके पास बड़ा खजाना आ आपके रहा पास अच्छा काम आ रहा है, है, आपके पास अच्छा काम है, बीमार नहीं होंगे, आप बीमार नहीं आप होंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे। आप दूसरों को बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। 5वें पद में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। मतलब प्रभु की महिमा 2024 में प्रभु की उपस्थिति कितनी गाढ़ी होगी। हालेलुया। शांत रहे। हालेलुया। 2024 में आप अपने जीवन में विशेषकर अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया में आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के तेज, परमेश्वर की उपस्थिति जो प्रगटीकरण में है धुएं के रूप में आप महसूस करेंगे और देखेंगे भी उसको, और आपके पाप आपको रियलाइज होंगे। आप कहेंगे मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, लेकिन आप अपनी पाप से नहीं छूट पा रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको छुटकारे में लेकर के आएगा। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु छुड़ौती को देगा। यस, आमीन। प्रभु छुड़ौती को देगा। यस, आमीन। प्रभु छुड़ौती को देगा। यस, आमीन। जो आप सालों से नहीं छूट पा रहे किन चीजों में, प्रभु आपको छुड़ाएगा। यस। हालेलुया। हम क्या है? अशुद्ध होठ वाले, मतलब हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती है, हमारे मुंह से गालियां निकल जाती है, हम अपने इसी मुंह से क्या करते हैं? श्राप देते हैं, और दोष लगाते हैं एक दूसरे पर। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर इन बातों से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस पे लिखा है, तब एक शराब हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक शराब, मतलब एक स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक दूत को भेजेगा विशेष आपके लिए। आमीन। 2024 में आपके कामों को सफल करने के लिए, आपके अपराधों को, आपकी गलती को खत्म करने के लिए, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए, यस लॉर्ड जीसस, मसीह जीवन सही जीने के लिए एक स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किया जा रहा है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छुआ कर कहा, देख इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा आपके अपराधों के लिए क्या है? आप जो गलती को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप जिन नशों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिन गंदी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिन गंदी चीजों से छूट नहीं पा रहे हैं, पवित्र अग्नि, मतलब पवित्र वेदी, परमेश्वर की वेदी। हालेलुया, परमेश्वर की जो वेदी है, वहां से क्या करेगा? स्वर्गदूत अंगार को लेकर के आपको टच कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, आप छूट जाएंगे। यस, आमीन। 24 में परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है, यस, आपको छुटकारे को लेकर के आने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारे में जीवन को जिएंगे। 2024 आपका छुटकारे का साल। आमीन। रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। 2024 आपके छुटकारे का साल है। बाजू वाले हम बोले आपके receive। छुटकारे का साल है। आपके छुटकारे का साल है। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे भी कुछ काम करना है, लेकिन छुटकारे के लिए जानबूझ करके मैं पकड़ के बैठना नहीं है। यस। प्रभु छुटकारा नहीं दे पाए, मुझे अपने आप को ढीला छोड़ना पड़ेगा। जैसा वचन बता रहा है, जिसे सिखा रहे हैं, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, बोलो 2024 छुटकारे का साल है। 2024 छुटकारे का साल। बीमारी से छुटकारे का साल, बीमारी से छुटकारे का बंधनों से साल। छुटकारे का साल, बंधनों से छुटकारे का साल। हालेलुया, हालेलुया। 2024 छुटकारे का साल है। छुटकारे का साल है। बोलो मेरा छुटकारा आ रहा है। मेरा छुटकारा आ रहा है। सॉरी मैं गलत हो गया। मेरा छुटकारा आ गया है। मेरा छुटकारा आ गया है। 2024 में बोलो मेरा छुटकारा आ गया है। 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 आजादी आ गई है। मेरी आजादी आ गई है। आ गई है। मेरी बढ़ोतरी आ गई है। नाम डाल के बाजू वाले को देखकर बोले मेरे बढ़ोतरी आ गई है भाई। मेरी बढ़ोतरी आ गई है। मेरी बढ़ोतरी आ गई है। मेरी बढ़ोतरी आ गई है। मैं आशीषित हो गया हूँ। मैं आशीषित हो गया मैं हूँ। बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं बहुत वचनों को पढ़ने वाला हूँ। मैं बहुत वचनों को पढ़ने वाला इससे उन्नति की ओर जाने मैं वाला हूँ। उन्नति से उन्नति की ओर जाने वाला हूँ। मेरे पास कभी कमी और घटी नहीं रहेगी। मेरे पास कमी और घटी आप नहीं बाजू वाले रहेगी। को नहीं देख करके बोलने मतलब आपके जीवन में वो बनी रहेगी। सही है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो प्रभु के ओर से आशीष को बांट रहा हूँ। आपका ऊपर है, लेना नहीं। रिसीव करता हूँ। हालेलुया। आप आमीन के साथ बाजू वाले को बोल करके ले सकते हैं। यस एक्ट करना है आप। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को देखकर बोल सकते हैं, जो मैं काम करता हूँ मेरे पास कभी काम की कमी नहीं रहेगी। जो मैं काम करता हूँ मेरे पास कोई काम की कमी नहीं रहेगी। बहुत काम मिलेगा, बहुत काम मिलेगा। बहुत काम। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आदर मान सम्मान मिलेगा। मुझे आदर सम्मान मिलेगा। प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। 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 मुझे बढ़ा रहा है। प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं स्वस्थ रहूंगा। बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं भला चंगा रहूंगा। भला चंगा रहूंगा। हालेलुया। 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 8 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। एक बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा इस वचन से। 2024 अब कम लोग दिख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े लोग दिख रहे हैं, लेकिन 2024 में एक कलीसिया बहुतों को सुसमाचार कार्य के लिए भेजने वाली है। आमीन। आप लोग को सुसमाचार के कार्य के लिए प्रभु खड़ा करेगा। आमीन। जाएंगे, सुसमाचार को बांटेंगे, परमेश्वर लोगों के जीवन में उद्धार करेगा, छुटकारे को देगा। अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया गिनती में बढ़ती बढ़ती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थनाओं के साथ कल से हम एक सप्ताह हम पर्सनल अपने घरों में जब हमें समय मिले प्रभु के साथ समय बिताएं और बाइबल को ज्यादा पढ़ें। अपनी आदत डालें बाइबल को पढ़ने की, अपनी आदत डालें प्रार्थना करने की, अपनी आदत डालें संगति में बने रहने की। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये आदत डालनी है। बोलो मैं ये आदत डाल रहा हूँ। मैं ये आदत डाल रहा मैं ये हूँ। आदत डाल रहा हूँ। मैं ये आदत डाल रहा हूँ। ये डाल रहा हूँ। मैं ये आदत डाल रहा के हूँ नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया से पूछ रहा है। हालेलुया। लिखा है मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। आज परमेश्वर का वचन आपके और हमारे पास आ रहा है। परमेश्वर का वचन आ रहा है। यीशु मसीह जब कल इस पृथ्वी से उठाए जाने वाले थे, उससे पहले अपने चेलों को एक बात कहते, तुम जाओ जगत के छोर तक जाओ।
जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, मानना सिखाया है, वही बातें मानना सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म को बदलें। मैंने अपने धर्म को नहीं बदला है, मैं सिर्फ ओनली मसीह लोगों को बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार को बांट कर बपतिस्मा का मतलब ये है कि हम गलत कामों को छोड़ें, नशों को छोड़ें, लड़ाई झगड़े को छोड़ें, कुदृष्टि डालना छोड़ें, व्यभिचार को छोड़ें और मसीह का जीवन जिए, शांति का जीवन जिए, बढ़ोतरी का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, मसीह में आगे बढ़ जाए। आमेन, हालेलुया। और यीशु आपसे आज कहना है, कौन जाएगा मेरे सुसमाचार को लेकर? हालेलुया। आप जाएंगे? परमेश्वर का आत्मा आपको बोलते नहीं आता। आप 1 दिन के विश्वासी हैं, आप 2 दिन के विश्वासी हैं, आप 2 महीने के विश्वासी हैं। आप ऐसा यीशु के नाम को बांटेंगे जो सालों से जो विश्वासी वो नहीं कर सका, वो आप करेंगे। आमेन। आप प्रार्थना करेंगे। 2024 में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करेंगे। आमेन। आप प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। आमेन। आप प्रार्थना करेंगे, अद्भुत काम होंगे। आमेन। बाजू वाले को बोले, मैं प्रार्थना करूंगा, अद्भुत काम होगा। मैं प्रार्थना करूंगा, अद्भुत काम होगा। प्रार्थना करूंगा और अद्भुत काम होगा। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। बीमार चंगा होगा, बीमार चंगा होगा। लंगड़ा चलेगा, लंगड़ा चलेगा। गूंगा सुनेगा, गूंगा सुनेगा। गूंगा बोलेगा, गूंगा बोलेगा। हालेलुया। बहरा सुनेगा, बहरा सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। हंसते रहना है, उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फिर बोलो, गूंगा सुनेगा। गूंगा हालेलुया। हंसना मतलब गूंगा बोलेगा, गूंगा बोलेगा। ठीक होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पूछ रहा, कौन जाएगा मेरे कामों को करने के लिए? कौन जाएगा सुसमाचार को सुनाने के लिए? आप निर्णय ले रहे हैं, आज से आपको सुसमाचार को बांटना है, आज से लोगों को यीशु नाम बताना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के लिए प्रार्थना, आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे। आप प्रार्थना करोगे, वो दुख से बाहर आएगा। आप प्रार्थना करोगे, उसके घर पे कल्याण होगा। आप प्रार्थना करोगे, अद्भुत काम होगा। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल कहती है, जब वो कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आप लोग कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, मुझे भेज 2024 में। हालेलुया। प्रभु आपको भेज रहा है एक बड़ा सामर्थी बनाकर, आमेन, एक ताकतवर बनाकर। आमेन। शैतान आपको देख के डरेगा, यस, समस्या आपको देख के डरेगी। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। में लिखा है, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया के लिए एक बात, 2024 में आप बहुत सारी सेवकाई को बंद होते देखोगे। जो परमेश्वर के आत्मा से काम नहीं करेगा ना, जो परमेश्वर की ओर से, जो पवित्र आत्मा से भर के काम नहीं करेगा, आप बड़ी सेवा को खत्म होता हुआ देखोगे। जिनका आप बड़ा नाम सुनते हो, ऑनलाइन कलीसिया जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप देखोगे 2024 में। हालेलुया, 2024 में ऐसे ऐसे लोगों की सेवा को खत्म होता देखोगे। और शत्रु लोग जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, देखेंगे लेकिन बूझेंगे नहीं, कर क्या रहे, हो क्या रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर उनकी बुद्धि घुमा देगा। और 2024 बहुतायत से प्रभु का काम बढ़ने जा रहा है। आमेन। परमेश्वर उस काम में 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया को
एक स्पीड को दे रहा है। आमेन, आप एक स्पीड के साथ बढ़ेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, एक स्पीड के साथ आप बढ़ेंगे आमेन। यीशु के नाम से। हम निकाले ये हिजकेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 और 2 पढ़े। थैंक यू जीसस, उसने हालेलुया। मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। बस 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 बस, हालेलुया। 1 और 2 में ये हिजकेल में लिखा है बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर कई लोग को बुलाता है अपने कामों को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता 2024 में। क्या आप प्रभु को समय देंगे? यस, क्या आप प्रभु को समय देंगे? क्या आप प्रभु की सुनना चाहेंगे? आप सुनेंगे, आप बहुत ऊंचाई को जाएंगे और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बातें करेगा। नए नए लीडर्स को आप खड़े होते देखेंगे जो परमेश्वर की इच्छा से खड़े हो रहे हैं। 2024 में आप क्या करोगे? बहुत सारी सेवकाई को खत्म होते हुए देखोगे और नए नए लीडर्स को खड़ा होते हुए देखोगे, जो प्रभु जिनको खड़ा करेगा वो सामर्थ्य रूप से पूरे भारत को हिलाएंगे। आमेन। मतलब ये है, भारत घबरा जाएगा, हो क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2024 में बहुत सारी चीजों को आप बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। अब बोलो, घबराना नहीं है। बाजू वाले को देख, घबराना नहीं है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके प्रभु साथ, आपके साथ है, प्रभु आपके प्रभु साथ आपके है। साथ है। आप आनंद मनाएंगे, आप आनंद मनाएंगे, आप बढ़ेंगे, ऊंचाई में जाएंगे, आप ऊंचाइयों में जाएंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप भले चंगे स्वस्थ यीशु के नाम से, रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे पद में लिखा है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा लोगों को खड़ा करने जा रहा है 2024 में। और 2024 में परमेश्वर एक मजबूत खंबे के रूप में, मैं भविष्यवक्ताई शब्द को कहना चाहता हूं, आत्मा में 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया एक मजबूत खंबे के रूप में खड़ी रहेगी, उसे कोई हिला नहीं सकेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में देखेंगे कोई समस्या आपको हिलाएगी नहीं, आमेन। कोई समस्या आपको गिराएगी नहीं, आमेन। परेशानी, कोई भी पैंडेमिक, कोई भी चीजें जो दुनिया में आएगी लेकिन आपको निराश नहीं करेगी। आमेन। नहीं हिलाएगी, ना आपको गिरा पाएगी। यस, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आमेन। आत्मा से आप भरे रहोगे। आमेन। आप प्रार्थना करने वाले हो जाओगे, वचनों को पढ़ने वाले हो जाओगे, वचनों को लेकर के प्रभु के कामों को करने वाले हो जाओगे। यस, आमेन। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? यीशु की सुनना है। और आप नहीं भी चाहते हैं, प्रभु का आत्मा आपको मोड़ेगा, आप सुनने के। ये अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया के ऊपर ये ग्रेस काम करेगा। आमेन। हालेलुया, आप ग्रहण कर रहे हैं? यस, आप ग्रहण कर रहे हैं? यस, आमीन रिसीव। कहें, आमेन। आमीन कहें। आमेन। कुछ आमीन उतनी ज्यादा आपकी। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बात और कहकर हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, और प्रार्थना करेंगे फिर, ठीक है। और उसी बीच हम स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे वचन के बाद में, और हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम गवाही भी लेंगे। हम निकाले पहला कुरंथियों उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। 2024 में जो परमेश्वर की, एक मिनट, 2024 में
जो परमेश्वर की सुन करके काम करेगा ना, उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेगा, सही जीवन को जिएगा, उसकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसको शत्रुओं से बचाएगा। हाँ, उनके ऊपर में कोई शैतान का अटैक नहीं होगा, उनके ऊपर शैतान का हाथ नहीं आ पाएगा। प्रभु का हाथ रहेगा, सुरक्षा का घेरे में चलेंगे। आमीन। 2024 में अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस घेरे में है। बोलो, मैं घेरे में हूँ प्रभु, मैं घेरे में हूँ प्रभु के, प्रभु की घेरे में हूँ। ऐसे करके बोलो, मैं सुरक्षा के घेरे में, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, बोले, मैं सुरक्षा के घेरे में, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, सुरक्षा के घेरे में हूँ, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, सुरक्षा के घेरे में हूँ, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ। मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरी सुरक्षा है, मैं उसमें छुपा रहूंगा, मैं उसमें छुपा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े 1 कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु से प्यार करते हैं? यस प्रभु ने आपके लिए एक तोहफा रखा 2024। बोलो, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। बाजू वाले को देखकर बोले, मुझे गिफ्ट मिलने वाला मुझे है। गिफ्ट मिलने वाला है, आपको भी गिफ्ट मिलने वाला है, तुम्हें भी गिफ्ट मिलने वाला है। बोलो, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, और आपको भी गिफ्ट मिलने और वाला है। आपको भी गिफ्ट मिलने वाला है। आपका गिफ्ट मैं लूंगा नहीं, लेकिन मैं आपका गिफ्ट लूंगा आप नहीं, अपने पास रखना, क्योंकि मुझे भी गिफ्ट मिलने वाला है। आप अपने पास रखना क्योंकि मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। देखो, मैं एक बात को सुनता हूँ, कई महिलाएं गर्भवती होती हैं और बीच में उनका मिसकैरेज हो जाता है, और क्या होता है, बच्चे जन्म देने के बाद मर जाते हैं, या गर्भ में ही कई बार बच्चे मरते हैं। 2024 में इसमें प्रभु सुरक्षा को देगा। आमीन। और 2024 में आप देखेंगे, जो सालों से बांझ थी ना, प्रभु उनकी नाम धराई को दूर करके बांझपन खत्म करके उनको आशीष से भरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जो इस कलीसिया से जुड़ेगा, उसके जीवन में बहुत आशीष से बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर गर्भ की आशीष को दे रहा है। आमीन। मतलब हम सोच नहीं सकते, प्रभु ऐसा भी हो सकता है क्या? अब तो मेरी एज हो गई है, मैं डॉक्टरों से इलाज करा करा के थक गई, उनकी कुछ हो ही नहीं रहा है। हर बार निराशा, हर बार निराशा। प्रभु, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कर्जे से, मैं छूट ही नहीं रहा हूँ। प्रभु, मेरा काम ही नहीं चलता है। आप निराश हो चुके, आप का बुद्धि काम नहीं कर रही ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा प्रभु काम करने जा रहा है 2024 में। ये भविष्यवाणी सब आमीन, है ना। जितना वचन आज परमेश्वर एक वचन को वो पूरा करेगा। आप विश्वास कर रहे हैं, प्रभु पूरा करेगा। लिखा है, और जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जब बातें चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आप प्यार करते हो प्रभु से, आप प्यार के कारण प्रभु के पास आते हो, तो प्रभु आपके जीवन में बड़े और अचंभव कामों को करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सालों से जो आप कर्जों से जूझ रहे हैं, पैसों की समस्याओं से जूझ रहे, गरीबी से जूझ रहे। गरीबी एक श्राप है, पता है आपको? प्रभु की ओर से गरीबी नहीं है। परमेश्वर हर एक को संपन्न बनाता है, और हर एक को प्रभु क्या चाहता है कि वो बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हर एक के जीवन में संपन्नता को दे रहा है। 2024 यस, आमीन। संपन्नता की आशीष को रिलीज करता है। I'm receive। हालेलुया, हालेलुया। और एक कर्जा एक दुष्ट आत्मा है, पता है? बीमारी घर पे, हर बात में बीमारी के द्वारा पैसा लगना, आपका पैसा व्यर्थ में जाता, वो होना बंद हो जाएगा 2024। आमीन, I'm receive। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु अजीब और अचंभव काम करेगा जो आप सोच नहीं पा रहे हैं, जो आप देख नहीं पाएंगे, जो आपके लिए भविष्यवक्ताई शब्द है। आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अब प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। हम परमेश्वर की दासी के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रास्तांते लिब्रा हस्तु मनहांते नोरबास्ती अला कोरबास्ता बलहांती अरबार बलबास शेगदे मेरे बेले बेरे 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 आंदा। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की दासी के हाथ में दें। हम प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो आज ये स्वीट को मतलब मिठाई को लेगा, उसके जीवन से जो शैतान ने कड़वाहट को डाला है, जो निराशा को डाला है, जो बीमारी को डाला है, जो लड़ाई झगड़े को डाला है, जो शैतान का बंधन, जो जादू टोना आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में हुआ है, वो सब खत्म हो रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खिलाने पिलाने के द्वारा जो आपके अंदर आया है, बोरिया बिस्तर बांध करके वो बाहर जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वो सामर्थी स्वीट आपके जीवन में जा रहा है। आप जब उसे ग्रहण करेंगे, आपकी सालों की बीमारी खत्म हो जाएगी। आमीन। जो बच्चे को नहीं जन्म दे पा रहे, जो आशीषित नहीं हो रहे हैं, आप ले जाकर उनको एक दाना भी खिलाओगे, वो आशीषित। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है सालों से, आप उसको एक दाना भी खिलाओगे और प्रार्थना करने में वो चंगा हो जाएगा। आमीन। उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। जो कर्जे में है, जो गरीबी में है, वो इस विश्वास के साथ ग्रहण करेगा कि मैं कर्जे बीमार से कर्जों से आजाद हो रहा हूँ। आमीन। आजाद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा हम प्रार्थना में जाए। मैं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। Tabarashia namatekenda bosharadikenda karaduna mashikenda bosharadikenda karabitana shikenda dukura batia namasikenda ibala sikenda bosharadikenda urababa shikenda vikrandura sharadikenda karabatikenda ikana आपके जीवन में कैसे हमेशा देनी खेला परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप विश्वास के द्वारा किसी बात को ग्रहण करेंगे तो वो काम आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपके लिए जो भी प्रार्थनाएं हो रही है, उसको विश्वास के साथ ग्रहण करें। वही मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं आमीन करता हूँ, मैं आमीन करता हूँ। यस पिता, मैं अपने जीवन के लिए, यस पिता परमेश्वर, ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा, यस पिता क्योंकि परमेश्वर आपके मैं विश्वास को रिसीव करता देखकर हूँ, काम मैं करता है। रिसीव हम करता तो हूँ यहाँ से प्रभु जी, बोल मैं देंगे कि विश्वास बीमारी करता हूँ जाओ, परमेश्वर में लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे कि जाओ तो वो आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि मैं उसको रिसीव करता हूँ, या आमीन आप नहीं बोलेंगे, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगी। इसलिए आपको उछल के, कूद के, चिल्ला के, और जितना भी आनंद के साथ आप बोल सकते हैं अपने लिए बोलिए, और जितने गुस्से से आप बीमारियों को डांट सकते हैं आपको डांटना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम न्यू ईयर में है, इस नए साल में, देखिए हम कहीं झगड़ा करते हैं, हमारी आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है, हम सोचते हैं उससे बढ़कर हम चिल्ला के बोल सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में है, तो हमें कितनी जोर से उसकी महिमा करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ से प्रार्थना की जाती है तो एक या दो लोग आमीन 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 बोलते, उछलते, चिल्ला के बोलते। क्यों बोलते? उन्हें पता है कि जितना हम विश्वास दिखाएंगे, हमको दिख रहा है कि नहीं कर्जा खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से बोला जा रहा है आपके कर्जे की आत्मा जा रही है, और जब आप बोलते हैं आमीन, तो वो सच में परमेश्वर बोलता है, जब ये हाँ बोल रहा है, मैं करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये बोल रहा है, ये मेरा बच्चा ये ले रहा है उस चीज को, मैं उसको देकर मानूंगा। लेकिन आप चुपचाप ऐसे खड़े रहेंगे, तो
वो परमेश्वर की नजर भी ना जाएगी आपके ऊपर। परमेश्वर क्यों ध्यान देगा? क्योंकि आप हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से। परमेश्वर की नजर आप पर क्यों जाएगी जब आप उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे? जब आप उसको लेंगे और ग्रहण करेंगे, हाँ ऐसे ही होगा, आमीन, मैं इसको रिसीव करता हूँ, आपका विश्वास और परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। कि राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास है तो वो काम करता है। यस आमीन। विश्वास किसको दिखाना है? परमेश्वर। वो राई का दाना किसको दिखाना है? और वो कैसे दिखाएंगे? ऐसे चुपचाप तो नहीं दिखा सकते। हालेलुया। हालेलुया। नहीं दिख रहा है हमें कि कुछ हमारे जादू टोने जा रहे, लेकिन जब हम बोलते हैं हाँ जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, यस तो परमेश्वर बोलता है वो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे किसी आमीन आमीन। विश्वास कर रहा है तो वो तेरे लिए काम करेगा। यस यस हालेलुया। हाथों को उठाएं, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, उसकी महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ग्रहण करें। बोले मैं इसको ग्रहण जब कर रहा हूँ मेरे जीवन में मिठास आ रही है, मेरे परिवार में मिठास आ रही है, मेरे रिश्तों मीठे में आ रही है, बहुत सारे काम बढ़ रहे हैं, सारे काम बढ़ रहे हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मेरे जीवन में कोई भी बीमारी नहीं, वो पिता उन्नति की ओर बढ़ोतरी की ओर देखने जा रहा एक साथ ग्रहण करें। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करेंगे उनसे सब से। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। एक दूसरे को खिला सकते हैं पति पत्नी। बोले हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे को खिलाए। खाना है। आज शुरुआत है। आंटी मना नहीं करना। हम लोग अंकल की तरफ आज खिला के रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना के माहौल को डिस्टर्ब ना करें। प्रार्थना के माहौल को डिस्टर्ब ना करें। आएंगे प्रार्थना करें। मेरे भी सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं जो खुदावंद यीशु हमें परेशान करती है, जो सपनों में आके परेशान करती है, उसको हुक्म देते निकले और बाहर हो जाए। यीशु के नाम में निकले और बाहर हो जाए। In the name of Jesus. दुष्ट आत्माएं जो हमको परेशान करती है, यीशु के नाम से आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाए और आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। लड़ाई की, झगड़े की, परेशानी की, बीमारी की, लाचारी की, गरीबी की, श्राप की, बंधन की, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए। शरीर की कमजोरी यीशु के नाम से आउट हो जाए। आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। हर एक स्किन के रोग निकले बाहर हो जाए। हर एक निकले निकले निकले। डांटो उसको, डांटो उसको, डांटो उसको।